स्वागत है बच्चों हिंदी अनिवार्य की कक्षा में। बच्चों आज हम काव्यांग परिचय के अंतर्गत शब्द शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले शब्द शक्ति की परिभाषा। यहाँ बच्चों मैंने 3-4 परिभाषाएं लिखी हैं, आप कोई सी भी 2 परिभाषाएं याद रखें। शब्द और अर्थ के संबंध ही शब्द शक्ति है। दूसरी परिभाषा है शब्द का अर्थबोध कराने वाली शक्ति शब्द शक्ति कहलाती है। जिस शक्ति या व्यापार द्वारा शब्द के अर्थ का बोध हो वह शब्द शक्ति कहलाती है। शब्द शक्ति में 2 शब्द होते हैं, शब्द प्लस शक्ति। शब्द की शक्ति उसकी अर्थवत्ता की होती है, अतः शब्द शक्ति द्वारा शब्द के अर्थ को प्राप्त या उपलब्ध किया जाता है। शब्द के 3 प्रकार होते हैं, वाचक, लक्षण और व्यंजक। वाचक जो वाच्यार्थ प्रकट करे, लक्षण जो लक्षार्थ प्रकट करे और व्यंजक जो व्यंग्यार्थ को प्रकट करे। शब्द 3 प्रकार के होते हैं बच्चों, तो अर्थ भी 3 प्रकार के होते हैं। वाचक से वाच्यार्थ प्रकट होता है और वाच्यार्थ का मतलब है लोक प्रसिद्ध अर्थ, अर्थात जिस शब्द का अर्थ लोक में जो प्रसिद्ध है वही होता है, तो वहाँ वाच्यार्थ होता है। इसे अभिधेयार्थ और मुख्यार्थ भी कहते हैं। उदाहरण, कमल खिल गया है, यहाँ कमल का अर्थ है तालाब में खिलने वाला पुष्प विशेष। लक्षार्थ, जब प्रसंग में वाच्यार्थ नहीं लगता अर्थात लोक प्रसिद्ध अर्थ नहीं लगता है, तब उससे संबंध रखने वाला एक दूसरा अर्थ लगाया जाता है। इस दूसरे अर्थ को लक्षार्थ कहते हैं। जैसे सीता कमलमुखी है, यहाँ पर कमलमुखी से अभिप्राय तालाब में खिलने वाला पुष्प नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है कमल के समान सुंदर मुख वाली। अतः सुंदर शब्द क्या हुआ? लक्षार्थ हुआ। व्यंग्यार्थ से अभिप्राय है, कभी कभी वाच्यार्थ लगने पर भी एक दूसरा अर्थ सूचित होता है, यह अर्थ व्यंग्यार्थ कहा जाता है। जैसे संध्या हो गई, अब इसका लोक प्रसिद्ध अर्थ होता है बच्चों सूर्यास्त हो गया, लेकिन यहाँ इसका अर्थ कुछ दूसरा निकालेंगे। इसका अर्थ है घूमने चलने का समय हो गया, या संध्या हो गई, इसका अर्थ ये भी लगाया जा सकता है कि अंधेरा होने आया है, अब हमें घर चलना चाहिए। संध्या होने का अर्थ ये भी लगाया जा सकता है कि संध्या के समय कहीं बाहर जाना उचित नहीं है। तो इसका जो भी पंक्ति होगी उसके भाव के अनुरूप इसका अर्थ लगेगा। अगला है शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं? तो शब्द शक्ति के बच्चों 3 भेद होते हैं, अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति। अभिधा शब्द शक्ति, इसकी परिभाषा है मुख्यार्थ या लोक प्रसिद्ध अर्थ को सूचित करने वाली शब्द शक्ति अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। अर्थात मुख्य अर्थ जो उसका वास्तविक में अर्थ है वह, और लोक में जो उसका अर्थ प्रसिद्ध है उस शब्द को सूचित करने वाली शक्ति अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। इसमें वाच्यार्थ, अभिधेयार्थ और मुख्यार्थ का बोध होता है। इसमें रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्दों का भी प्रयोग होता है। जैसे कमल खिल गया है, कमल से अभिप्राय तालाब में खिलने वाला पुष्प है। बालक नाच रहा है, इसका भी लोक प्रसिद्ध अर्थ है। चंद्रमा उदय हो गया है, चंद्रमा से अभिप्राय रात्रि के समय उदय होने वाला एक तारा विशेष। और चमेली का पुष्प सफ़ेद रंग का सुगंधित पुष्प है, इसका भी लोक प्रसिद्ध अर्थ है, इसलिए यहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति है। अगली शब्द शक्ति है लक्षणा शब्द शक्ति। जब मुख्य अर्थ में बाधा होती है तब उस शब्द से गुण, क्रिया आदि के आधार पर अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है, वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होती है। लक्षणा शब्द शक्ति में बच्चों मुख्य अर्थ में बाधा होती है और उसका अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है, वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होती है। लक्षणा शब्द शक्ति से लक्षार्थ प्रकट होता है। इसके 3 चरण होते हैं बच्चों। सबसे पहले मुख्य अर्थ में बाधा पहुँचती है, फिर मुख्य अर्थ से संबंधित अर्थ लगाया जाता है, और अगला है संबंधित अर्थ लगाने का कोई प्रयोजन और उद्देश्य ज़रूर होता है। लक्षणा के 2 भेद होते हैं बच्चों, अभिधा का कोई भेद नहीं होता है, जबकि लक्षणा शब्द शक्ति के 2 भेद हैं, रूढ़ि लक्षणा शब्द शक्ति और प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति। रूढ़ि लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा है जहाँ रूढ़ि के कारण मुख्यार्थ से एकदम अलग अर्थ लगाया जाता है,
वहाँ रूढ़ि लक्षणा शब्द शक्ति होती है। जितने भी लोकोक्तियाँ और मुहावरे हैं बच्चों, वह सभी रूढ़ि लक्षणा के उदाहरण हैं। इसके उदाहरण हम देखते हैं। राजस्थान वीर है। यह राजस्थान से अभिप्राय बच्चों राज्य विशेष नहीं है। इसका मुख्य अर्थ राज्य विशेष है। इस विशेष अर्थ में बाधा पहुंची और इसका दूसरा अर्थ लिया गया कि राजस्थान के लोग। तो मुख्य अर्थ में बाधा पहुंची और मुख्य अर्थ से संबंधित अर्थ लगाया गया और उसका उद्देश्य ये था कि राजस्थान के लोग वीर हैं। इसलिए बच्चों यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति है, रूढ़ि लक्षणा शब्द शक्ति है। करहि तुषार पवन सोरीसा। यहाँ तुषार शब्द घोड़े के अर्थ में रूढ़ है और यहाँ घोड़े की गति को पवन की गति से भी तेज बताया गया है। अगला उदाहरण है इंग्लैंड की 4 विकेट से पराजय। अब यहाँ इंग्लैंड किसी देश विशेष के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है, बल्कि यहाँ इंग्लैंड से अभिप्राय है इंग्लैंड की क्रिकेट की खिलाड़ी। भरत हंस रघुवंश तड़ागा। यहाँ भरत को हंस के गुणों के समान बताया है, न कि हंस पक्षी बताया है, इसलिए यहाँ पर रूढ़ि लक्षणा है। वहाँ लाठियाँ चल रही है। यहाँ बच्चों लाठियाँ स्वयं नहीं चल सकती, अर्थात लाठियाँ लेकर लोग झगड़ रहे हैं। तो यहाँ लाठी का जो सामान्य अर्थ होता है वो होता है एक लकड़ी, लेकिन यहाँ इसके मुख्य अर्थ में बाधा पहुँची। एक लकड़ी जो इसका सामान्य अर्थ है, इस अर्थ में बाधा पहुँची और इसी से संबंधित अर्थ लगाया गया कि लाठियाँ लेकर लोग चल रहे हैं, मतलब लड़ाई कर रहे हैं। बड़े हरिश्चंद्र बनते हो। हरिश्चंद्र से अभिप्राय यहाँ सत्यवादी है। कश्मीर रक्त में डूबा है, अर्थात कश्मीर से अभिप्राय यहाँ कश्मीर के निवासी। अगली लक्षणा शब्द शक्ति का भेद है प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति। जहाँ किसी विशेष प्रयोजन या उद्देश्य के सिद्धि के लिए जो लक्षणा प्रयुक्त की जाती है वह प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति होती है। कैलाश गधा है। यह गधे से अभिप्राय 4 पैरों वाला जानवर विशेष नहीं है, बल्कि यहाँ गधे से अभिप्राय है मूर्ख। तो यहाँ मुख्य अर्थ में बाधा पहुँची। सामान्य अर्थ था इसका एक 4 पैरों वाला जानवर विशेष, उस अर्थ में बाधा पहुँची और उस सम से संबंधित अर्थ लगाया गया मूर्ख। अतः यहाँ पर एक उद्देश्य था, एक प्रयोजन था, इसलिए यहाँ पर प्रयोजनवती लक्षणा है। जब शेर आया तो गीदड़ रण क्षेत्र से भाग गया। शेर से अभिप्राय 4 पैरों वाला जानवर नहीं है, बल्कि वीर है यहाँ पर उससे, और गीदड़ से मतलब भी 4 पैरों वाला जानवर नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है डरपोक। अगला है राजस्थान जाग उठा, अर्थात राजस्थान के निवासी जाग उठे। लक्षणा शब्द शक्ति के कुछ अन्य उदाहरण भी दिए हैं बच्चों परीक्षा में उदाहरण देखकर शब्द शक्ति को भी पहचानना होता है। तो आप यहाँ मेरे साथ साथ उदाहरणों को देखें और उसमें शब्द शक्ति पहचानने का प्रयास करें। सारा गांव भूख से मर रहा था। अब गांव भूख से नहीं मर सकता, यहाँ अभिप्राय है सारे ग्रामवासी। मेरा घर गंगा नदी पर है। नदी पर कोई घर नहीं हो सकता, इससे अभिप्राय है गंगा नदी के तट पर। राम मूर्ति इस युग के भीम हैं। यहाँ भीम से अभिप्राय है भीम के समान बलवान। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलतल में। अब किरणें खेलती नहीं है, किरणें प्रकाश फैलाती है और कांति फैलाती है। इसका खेलना मुख्य अर्थ में बाधा पहुंचा और उससे संबंधित अर्थ लगाया गया प्रकाश फैलाना या कांति फैलाना। इस खंडहर में बिजली से उन्मुक्त जवानी दौड़ पड़ी। यह खंडहर से मतलब टूटा फूटा भवन नहीं है, बल्कि यहाँ इस खंडहर से अभिप्राय है बुढ़ापा। तो यह खंडहर टूटे फूटे भवन, इस मुख्य अर्थ में बाधा पहुंची। इसका ये अर्थ नहीं लगाकर यहाँ हमने अर्थ लगाया बुढ़ापा, इसलिए यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति है। अगली शब्द शक्ति है बच्चों व्यंजना शब्द शक्ति। इसकी परिभाषा हम लिखेंगे, जब वाच्यार्थ और लक्षार्थ से भी अर्थ का बोध ना हो, अर्थात वाच्यार्थ मतलब लोक प्रसिद्ध अर्थ और लक्षार्थ से भी उसके अर्थ का पता नहीं चले, उसका ज्ञान न हो, तो उसका अर्थ ज्ञान कराने वाली तीसरी शक्ति व्यंजना शब्द शक्ति कहलाती है।
व्यंजना का अर्थ है छिपे हुए अर्थ का ज्ञान कराने वाली शक्ति। व्यंजना शब्द शक्ति से व्यंग्यार्थ प्रकट होता है। व्यंजना के बच्चों दो भेद होते हैं। अभिधा का कोई भेद नहीं है, लक्षणा के दो भेद हैं और व्यंजना के भी दो भेद हैं। पहला है शाब्दी व्यंजना, दूसरा है आर्थी व्यंजना। शाब्दी व्यंजना की परिभाषा है जब शब्द में व्यंजना हो उसे शाब्दी व्यंजना कहते हैं, अर्थात जहाँ शब्द में व्यंजना होती है वह शब्दी व्यंजना कहलाती है और उस शब्द को बदल देने पर उसका व्यंग्यार्थ नष्ट हो जाता है। शब्द में व्यंजना है तो उस शब्द का अगर हम पर्यायवाची शब्द वहाँ लिख देते हैं तो वहाँ उसका व्यंग्यार्थ नष्ट हो जाता है। यमक अलंकार और श्लेष अलंकार के सारे उदाहरण शाब्दी व्यंजना के उदाहरण हैं। बच्चों, अगर आप यमक अलंकार और श्लेष अलंकार के उदाहरण याद रखेंगे और वही उदाहरण अगर परीक्षा में पूछकर ये पूछा जाए इसमें कौन सी व्यंजना है तो आप ये बता सकते हैं कि वहाँ पर शाब्दी व्यंजना है। इसके कुछ उदाहरण लिखे हैं मैंने बच्चों। चिर जोवी जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को गटिए ए वृष भानुजा वे हलधर के वीर। बच्चों, अगर आपने अलंकार पढ़े हैं तो ये श्लेष अलंकार का उदाहरण है। श्लेष अलंकार का अर्थ होता है बच्चों चिपका हुआ। जब एक ही शब्द से एक से अधिक अर्थ निकलते हैं वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। यहाँ वृष भानुजा, वृष बेल, भानुजा उसकी बहन छोटी, तो वृष भानुजा अर्थात गाय, हलधर हल को धारण करने वाला अर्थात बेल। यहाँ ये अर्थ नहीं लगाकर इसका अन्य अर्थ लगाया जाएगा। राधा और कृष्ण की ये जोड़ी चिरंजीवी हो, परस्पर गहरा प्रेम क्यों नहीं जुड़े, दोनों में कौन गटकर है, यह वृषभानुजा है तो वह हलधर के भाई। जब वाचार्थ पर वृषभानुजा और हलधर शब्दों के अनेक अर्थ होने के कारण एक दूसरा अर्थ भी निकलता है। ये वृषभ के अनुजा अर्थात बेल की छोटी बहन है और वे हलधर अर्थात बेल के भाई हैं। ये विनोदात्मक दूसरा अर्थ ध्वनित हो रहा है। शाब्दी व्यंजना, क्योंकि शब्द में व्यंजना है, अगर हम वृषभानुजा के स्थान पर वृषभानुसुता और हलधर के स्थान पर हम बलराम लिख देंगे तो बच्चों ये जो व्यंग्यार्थ होगा वो नष्ट हो जाएगा, क्योंकि शाब्दी व्यंजना में व्यंजना शब्द शक्ति उस शब्द में होती है, उसके पर्यायवाची शब्दों को उसके साथ नहीं लिखा जा सकता। इसलिए शाब्दी व्यंजना में शब्द दो अर्थ वाला होता है, एक अर्थ वाच्यार्थ होता है और दूसरा अर्थ व्यंग्यार्थ होता है। अगला है आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति का दूसरा भेद है आर्थी व्यंजना। इसकी परिभाषा हम लिखेंगे कि जब व्यंजना अर्थ में हो अर्थात शब्द के बदल देने पर भी व्यंग्यार्थ निकलता रहे वहाँ आर्थी व्यंजना होती है। बच्चों, शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना इन दोनों में अंतर यह है कि शाब्दी व्यंजना में शब्द में व्यंजना होती है, आर्थी व्यंजना में अर्थ में व्यंजना होती है। शाब्दी व्यंजना में उस शब्द के स्थान पर उसका पर्यायवाची शब्द रख देने पर उसका व्यंग्यार्थ नष्ट हो जाता है, लेकिन आर्थी व्यंजना में अर्थ में व्यंजना होती है, इसलिए अगर हम उसका पर्यायवाची शब्द रख भी देते हैं तो उसका व्यंग्यार्थ नष्ट नहीं होता है। उदाहरण है संध्या हो गई है, इसका वाच्यार्थ है, वाच्यार्थ मतलब लोक प्रसिद्ध अर्थ, सूर्यास्त का समय हो गया है, किंतु यहाँ पर व्यंग्यार्थ यह होगा कि घूमने चलने का समय हो गया है, या अंधेरा हो गया काम बंद कर देना चाहिए, या संध्या हो गई है इस समय कहीं और जाना उचित नहीं है। इस प्रकार उसके वाच्यार्थ से अलग अर्थ बहुत सारे निकल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर व्यंग्यार्थ होगा। रजनीगंधा खिल गया है, यहाँ वाच्यार्थ होगा रजनीगंधा पौधे में फूल खिल गए, लेकिन बच्चों इसका व्यंग्यार्थ होगा आधी रात हो गई है, क्योंकि रजनीगंधा का पुष्प बच्चों आधी रात को ही पूरी तरह से खिलता है। व्यंजना के और उदाहरण दिए हैं बच्चों, क्योंकि बच्चों परीक्षा में उदाहरण के माध्यम से भी शब्द शक्ति को पहचानना होता है, तो मैंने बहुत सारे उदाहरण परीक्षा में पहले पूछे गए हैं उनको भी इसमें सम्मिलित किया है, साथ ही अन्य उदाहरण भी इसमें जोड़े हैं। राम ने मोहन से कहा, तुम्हारे चेहरे से शठता झलक रही है। मोहन ने उत्तर दिया, ओह तो मेरा चेहरा दर्पण है। दूसरा है प्रेम सदा अंधा होता है।
सगन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर, मन हव जात अजो वही वा यमुना की तीर। बच्चों, यह वाला उदाहरण पिछली बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। इसमें बच्चों आर्थी व्यंजना है, अर्थ में व्यंजना है। एनक हो तो कौन सा दिखाई देता है? यहाँ पर भी अर्थ में व्यंजना है। बच्चों, परीक्षा में शब्द शक्ति से जो संबंधित प्रश्न होते हैं वो 3 प्रकार से पूछे जाते हैं। सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, शब्द शक्ति की परिभाषा और उदाहरण। दूसरे तरह का जो प्रश्न होगा उसमें आपको उदाहरण देकर शब्द शक्ति को पहचानना होता है। और तीसरे प्रकार का प्रश्न होता है, उसमें 2 शब्द शक्तियों के बीच में अंतर पूछा जाता है। तो यहाँ अभिधा और लक्षणा शब्द शक्ति में अंतर बताइए। इसका उत्तर हम लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे अभिधा शब्द शक्ति। इसकी परिभाषा लिखेंगे, अभिधा शब्द शक्ति से शब्द का मुख्य या सामान्यतया प्रचलित अर्थ व्यक्त होता है। अभिधा से व्यक्त अर्थ को यथावत ग्रहण किया जाता है। पाठक या श्रोता को अपनी कल्पना या अनुमान को प्रयोग नहीं करना पड़ता। अभिधेयार्थ अपने आप में स्पष्ट और पूर्ण होता है। इसमें वाचार्थ, मुख्यार्थ और अभिधेयार्थ का बोध होता है। इसके उदाहरण हैं, कमल खिल गया है। कमल का जो अर्थ है वो है तालाब में खिलने वाला पुष्प विशेष, और चमेली का पुष्प सफेद रंग का सुगंधित पुष्प है। अगला है लक्षणा शब्द शक्ति। इसकी परिभाषा लिखेंगे, लक्षणा से प्राप्त होने वाले अर्थ को मुख्यार्थ में बाधा होने पर ग्रहण किया जाता है। पाठक या श्रोता को प्रसंगानुसार अपनी कल्पना और तर्क शक्ति के उपयोग से अभिष्ट अर्थ तक पहुंचना होता है। बच्चों, अभिधा में कल्पना का कोई स्थान नहीं होता और तर्क शक्ति का वहाँ कोई महत्व नहीं होता, लेकिन लक्षणा शब्द शक्ति में कल्पना और तर्क शक्ति के द्वारा ही उसके उचित अर्थ तक पहुँच सकते हैं। इसमें लक्ष्यार्थ प्रकट होता है। अभिधा में बच्चों वाचार्थ, अभिधेयार्थ और मुख्यार्थ प्रकट होता है। लक्षणा शब्द शक्ति के 2 भेद हैं, रूढ़ि लक्षणा और प्रयोजन व्यक्ति लक्षणा, जबकि बच्चों अभिधा शब्द शक्ति का कोई भेद नहीं है। इस प्रकार शब्द के मुख्य अर्थ से हटकर लक्षणों के आश्रय से प्राप्त होने वाला भिन्न या नवीन अर्थ लक्षणा शब्द शक्ति से व्यक्त होता है। जैसे ढल रही है रात, आता है सवेरा। जीवन में रात विदा होती और शीघ्र सवेरा आएगा। यहाँ प्रथम वाक्य में रात तथा सवेरा शब्दों का प्रयोग अपने सामान्य या मुख्य अर्थ में हुआ है, जबकि द्वितीय वाक्य में रात का अर्थ कष्ट या अज्ञान लेना होगा और सवेरा का अर्थ सुख के दिन या ज्ञानोदय ग्रहण किया जाएगा। अतः प्रथम वाक्य में अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है और दूसरे वाक्य में लक्षणा शब्द शक्ति का हुआ है। अगला है लक्षणा और व्यंजना शक्ति में अंतर बताइए। लक्षणा शब्द शक्ति मुख्य अर्थ में बाधा होने पर रूढ़ि या प्रयोजन के आधार पर मुख्यार्थ से संबंधित अन्य अर्थ लिया जाता है, वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होती है। लक्षणा शब्द शक्ति से लक्षणार्थ प्रकट होता है। इसके 2 भेद हैं, रूढ़ि लक्षणा, प्रयोजन व्यक्ति लक्षणा। इसके उदाहरण है राजस्थान वीर है। व्यंजना शब्द शक्ति की परिभाषा है, जब लक्षार्थ से भी अर्थ का बोध न हो, उसका बोध या ज्ञान कराने वाली तीसरी शक्ति व्यंजना शब्द शक्ति कहलाती है। व्यंजना का अर्थ है शब्द में छिपे हुए अर्थ का ज्ञान कराने वाली शक्ति। व्यंजना से व्यंग्यार्थ प्रकट होता है और इसके भी 2 भेद हैं, शाब्दिक व्यंजना और आर्थी व्यंजना। शाब्दिक व्यंजना से अभिप्राय है जहाँ शब्द में व्यंजना हो और उसके स्थान पर पर्यायवाची शब्द रखने पर उसका व्यंग्यार्थ नष्ट हो जाए। आर्थी व्यंजना अर्थ में व्यंजना हो और उस जगह उस शब्द के स्थान पर कोई पर्यायवाची शब्द रखने पर भी उसका व्यंग्यार्थ निखलता रहता है। जैसे उदाहरण है, कुमार ने कहा संध्या हो गई। यहाँ सूर्यास्त होने से अभिप्राय नहीं है, इसका मतलब है कार्य बंद कर देना चाहिए। बच्चों, शब्द शक्ति के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न लिखे हैं मैंने। निम्नलिखित वाक्यों में व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? इसके विकल्प हैं, वह तो नीरी गाय है। व्यंजना शब्द शक्ति, राजस्थान भारत का एक राज्य है। गिरधारी शेर है। अंधेरा हो गया, सेठ ने नौकर से कहा। बच्चों, चारों जो विकल्प आपके सामने आते हैं उस पर आप शांति से एक बार मनन करें। यहाँ नीरी गाय से अभिप्राय है सरल स्वभाव। यहाँ गाय का अर्थ जानवर विशेष नहीं है,
उस मुख्य अर्थ में बाधा पहुंची और उससे संबंधित एक दूसरा अर्थ लगाया सरल स्वभाव। तो बच्चों यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति हुई, व्यंजना नहीं है। फिर है राजस्थान भारत का एक राज्य है, ये सीधा सा अर्थ है, इसलिए बच्चों इसमें अभिधा शब्द शक्ति हुई, इसमें भी व्यंजना नहीं है। गिरधारी शेर है, शेर से अभिप्राय बच्चों यहाँ जानवर विशेष नहीं है। वीर है, इसलिए यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति है, व्यंजना नहीं है। अंधेरा हो गया, सेठ ने नौकर से कहा। यह अंधेरा होने से अभिप्राय रात्रि होने का मतलब नहीं है, इसका अर्थ है कार्य समाप्त करो, अर्थात बच्चों यहाँ पर आर्थी व्यंजना है, तो इसका सही विकल्प है ग, अंधेरा हो गया, सेठ ने नौकर से कहा। प्रश्न नंबर 2, लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ, उस अबोध को मत मारो। रमा ने कहा मालिक घर पर नहीं है, रोटी के लिए दुनिया क्या नहीं करती। बच्चों इसका सही उत्तर है ग, रोटी के लिए दुनिया क्या नहीं करती। यहाँ रोटी से अभिप्राय अनाज विशेष से बनने वाली गोल चीज नहीं है, यह रोटी से अभिप्राय है पेट भरना। लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा होती है कि मुख्य अर्थ में बाधा पहुँचती है। तो यहाँ मुख्य अर्थ क्या है? रोटी अनाज से बनने वाली गोल वस्तु, जिस पर ये मुख्य अर्थ, इसमें बाधा पहुँची और इससे संबंधित दूसरा अर्थ लगाया पेट भरना, इसलिए यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति है। प्रश्न नंबर 3, राम ने मोहन से कहा तुम्हारे चेहरे से शठता झलक रही है। मोहन ने तत्काल उत्तर दिया ओह, तो मेरा चेहरा दर्पण है। इस वार्तालाप में किस शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, कोई नहीं। बच्चों इसका सही उत्तर है व्यंजना। इस कथन में व्यंग्यार्थ है कि उसे शठ बताने वाला, उसको धूर्त बताने वाला स्वयं ही धूर्त है। शठ का अर्थ होता है बच्चों धूर्त। प्रश्न नंबर 4, इस बुढ़िया को न सताओ, ये नीरी गाय है। अब बुढ़िया एक गाय तो हो नहीं सकती, यहाँ गाय जो इसका मुख्य अर्थ है, 4 पैरों वाला जानवर विशेष, उस मुख्य अर्थ में बाधा पहुँच रही है और उस बाधा पहुँचकर उसका दूसरा अर्थ लगाया जा रहा है कि सरल या सीधा स्वभाव। तो यहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति है? तो इसका उत्तर होगा बच्चों लक्षणा शब्द शक्ति। लक्षणा शब्द शक्ति यहाँ गाय का अर्थ सीधी सरल स्वभाव से है। अगला प्रश्न है व्यंजना शक्ति का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? इसके विकल्प हैं मोहन धनुर्विद्या में प्रवीण है, राजस्थान वीरभूमि है, लाल पगड़ी के आते ही सब भाग गए, बातें करती गृहिणी ने कहा संध्या हो गई। तो बच्चों व्यंजना शब्द शक्ति का इसमें सही विकल्प है बातें करती गृहिणी ने कहा संध्या हो गई। इसका अर्थ है जो भी उनके हाथ में काम है उस कार्य को समाप्त करके गृह कार्य किया जाए। बच्चों इन चारों विकल्पों पे अपन ध्यान देते हैं। तो ये जो विकल्प है मोहन धनुर्विद्या में प्रवीण है, इसका सीधा और सामान्य अर्थ निकल रहा है। तो यहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति है। राजस्थान वीरभूमि है, यहाँ राजस्थान जो एक राज्य विशेष है उस मुख्य अर्थ में बाधा पहुँच रही है, उससे संबंधित अर्थ लगा रहे हैं हम राजस्थान के निवासी। तो यहाँ लक्षणा शब्द शक्ति है। और लाल पगड़ी के आते ही सब भाग गए। लाल पगड़ी यहाँ पर लाल पगड़ी धारण किए हुए व्यक्ति विशेष नहीं है, जबकि यहाँ पर उसका अर्थ है पुलिस। तो यहाँ पर भी लक्षणा शब्द शक्ति है। और बातें करती गृहिणी ने कहा संध्या हो गई, व्यंजना शब्द शक्ति है। तो बच्चों इसका सही विकल्प है ग, बातें करती गृहिणी ने कहा संध्या हो गई है। अगला प्रश्न है किस वाक्य में पर्वत शब्द का अभिधेयार्थ प्रकट हो रहा है? अभिधेयार्थ समझ लीजिए बच्चों, अभिधेयार्थ से मतलब है मुख्य अर्थ, मुख्य अर्थ से मतलब है लोक प्रसिद्ध अर्थ। तो हमको पर्वत का जो लोक प्रसिद्ध अर्थ है वह वाक्य पहचानना है। पर्वत पर चढ़ना सरल कार्य नहीं है, पर्वत जाग रहे हैं, खुदा पहाड़ निकली चुइयाँ, दे हरिया पर्वत बई आंगन बयो विधि। तो इसका सही उत्तर है पर्वत पर चढ़ना सरल कार्य नहीं है। अगला प्रश्न है अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? अभिधा से मतलब लोक प्रसिद्ध अर्थ। तो इसके विकल्प है आओ सूरदास जी, मैं तो आपकी गाय हूँ, वह आस्तीन का सांप है और ग विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। इसका सही उत्तर है बच्चों विद्यार्थी
पढ़ रहे हैं। अति लघुत्तरात्मक प्रश्न बच्चों, रूढ़ि लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर हम लिखेंगे, जहाँ लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किसी रूढ़ि या परंपरा पर आधारित होता है वहाँ रूढ़ि लक्षणा कही जाती है, और जब किसी विशेष प्रयोजन से लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग होता है वहाँ पर प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति होती है। अब रूढ़ि लक्षणा का उदाहरण है इंग्लैंड 2 विकेट से हार गया, और प्रयोजनवती का उदाहरण है तू तो नीरा गधा है। यहाँ पर मूर्ख साबित करने के लिए, मूर्ख उद्देश्य को सफल बनाने के लिए गधा शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए प्रयोजनवती है। अगला प्रश्न है, व्यंजना शब्द शक्ति की परिभाषा लिखकर उसका एक उदाहरण दीजिए। शब्द की जो शक्ति मुख्यार्थ या लाक्षणिक अर्थ से भिन्न किसी अन्य अर्थ को व्यक्त करती है उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहा जाता है। पता है 7 बज गए हैं। यहाँ 7 बज गए का इष्ट अर्थ बहुत विलंब हो गया है। व्यंजना शब्द शक्ति से ही यह अर्थ व्यक्त हो सकता है, अभिधा और लक्षणा से नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द शक्ति को प्रकट करने वाली एक पंक्ति उसके सामने लिखिए। प्रश्न है, व्यंजना शब्द शक्ति को प्रकट करने वाली एक पंक्ति लिखनी है, तो हम इसका उत्तर लिखेंगे सूर्य सिर पर आ गया है। लक्षणा शब्द शक्ति को व्यक्त करने वाली एक पंक्ति लिखनी है, तो हम लिखेंगे कुत्ते तो भौंकते हैं। आप ऊपर जो भी उदाहरण अपन ने लिखे हैं आप उसमें से भी कोई उदाहरण लिख सकते हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न है, प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। इसका उत्तर हम लिखेंगे, जब किसी शब्द का मुख्यार्थ न लेकर प्रयोजन से उसका लक्षार्थ लिया जाता है उसे प्रयोजनवती लक्षणा कहते हैं। जैसे मोहन गधा है, यहाँ गधा शब्द का उद्देश्य उसको मूर्ख साबित करना है, इसलिए यहाँ प्रयोजनवती लक्षणा है। शामू सिंह है, सिंह से अभिप्राय 4 पैरों वाला जानवर या जंगल का राजा नहीं है, यहाँ सिंह से अभिप्राय है सिंह के समान वीर। अगला प्रश्न है, आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। जहाँ व्यंग्यार्थ किसी अर्थ विशेष पर आधारित होता है वहाँ आर्थी व्यंजना होता है। सीधा सा है, जहाँ अर्थ में व्यंजना है वहाँ आर्थी व्यंजना है। उदाहरण, साहब 5 बज गए हैं। यहाँ 5 बजने का मतलब ये नहीं है कि समय समाप्त हुआ, यहाँ 5 बजने से अभिप्राय है कि कार्य समाप्त किया जाए। बच्चों, यह थी शब्द शक्ति। आप इसको समझने के लिए इसकी पुनरावृत्ति करें। अगली कक्षा में हम शीघ्र ही मिलेंगे।